हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनीमे बंटाए में। तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है वन पीस मरीन फोर्ड आर्क में क्या हुआ और कितना बुरा टाइम था वो लूफी और एस के फैंस के लिए। बट चलो, जो हुआ वो हुआ। पर क्या होता अगर लूफी और एस का दादा मतलब गार्प हेल्प करता लूफी की एस को छुड़ाने में। तो जैसा कि आप सबको पता है, एनिस लोबी आर्क के एंड में ब्लैक बियर्ड जो है वो फाइट करता है एस के साथ। और जो रिजल्ट है वो निकलता है कि एस हार जाता है ब्लैक बियर्ड से। और ये हार जो है वो ट्रिगर करती है होने वाले इवेंट को, जो कि है मरीन फोर्ड वॉर। तो ब्लैक बियर्ड जो कि एक वॉरलॉर्ड होता है सी का, मरीन फोर्ड आर्क के टाइम पर एस को हराने के बाद वो एस को नेवी को दे देता है। और नेवी उसे रखती है इम्पेल डाउन में, जो कि एक जेल है, और अनाउंस कर देती है एस का एग्जीक्यूशन। और लूफी और उसका क्रू जो कि उस मोमेंट पर बिखर जाता है, क्योंकि कुमा उन सभी को अलग अलग जगह पर भेज देता है ताकि वो उन सभी को सेव कर सके। तो लूफी होता है उस टाइम पर अमेजोन लिली में, जिसको रूल करती है वॉरलॉर्ड बोआ हैनकॉक। तो लूफी को वहां पता चलता है कि एस का एग्जीक्यूशन अनाउंस कर दिया है नेवी ने। तो लूफी की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ ठान लेता है कि मैं कुछ भी हो जाए एस को बचा कर ही रहूँगा। तो वो निकल पड़ता है एस को बचाने बोआ हैनकॉक की मदद से, क्योंकि नेवी बोआ हैनकॉक को भी बुलाती है एस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर, क्योंकि बोआ हैनकॉक एक वॉरलॉर्ड है और वॉरलॉर्ड जो है वो नेवी के लिए काम करते हैं। पर आपको तो पता ही है, बोआ हैनकॉक को लूफी से बेशुमार प्यार हो गया था, तो वो लूफी के लिए कुछ भी कर जाने वाली थी। बट लूफी भाई हमारे सख्त लौंडे, वो कहाँ फिसलने वाले थे। उन्होंने तो फ्रेंड जोन ही करके रखा हुआ था पहले से ही बोआ हैनकॉक को। तो नेवी बोआ हैनकॉक को लेकर जा रही है मरीन फोर्ड, और बोआ हैनकॉक लूफी को अपने कपड़ों के अंदर कैरी करके लेके जा रही है। सॉरी गाइस, दिस साउंड सो बैड, बट वो हेल्प कर रही थी लूफी की, ताकि नेवी देख ना ले लूफी को, क्योंकि लूफी भी एक पायरेट है। तो लूफी पहुंचता है इम्पेल डाउन और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा आपने देखा। लूफी बगी के साथ मिलकर लग जाता है एस को ढूंढने पर, और उसे वहां ढूंढते ढूंढते मिलता है मिस्टर टू बोनचान, और वो लगे रहते हैं सिक्योरिटी को क्रैश करने पर। फिर मगेला के साथ फाइट होती है लूफी की, लूफी को पॉइजन कर देता है मगेला। फिर बोनचान जो है लूफी को इवानकोव के पास लेकर जाता है, उसकी वहां से जान बचाता है। फिर नेवी ले जाती है एस को मरीन फोर्ड एग्जीक्यूशन के लिए, और लूफी निकल पड़ता है जिम्बे, क्रोकोडाइल, बगी, मिस्टर थ्री और बाकी के सारे कैदियों के साथ। तो नेवी को पता है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स आएंगे एस को बचाने, और उनके लिए 50 शिप्स और कैनन्स के साथ फुल रेडी है नेवी। सारे वॉरलॉर्ड्स वहाँ हैं, नेवी के हाई पोस्ट एडमिरल्स किजारू, अकाइनू और ओकीजी भी वहाँ हैं। फिर सेनगोकू गार्प को बोलता है कि मैं एस का सीक्रेट सबको बताने वाला हूँ, और गार्प बोलता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो थोड़ी ही देर बाद सेनगोकू रिवील करता है कि एस का फादर और कोई नहीं बल्कि है किंग ऑफ द पायरेट्स, गोल्डी रॉजर। और सभी उस टाइम पर इतने शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है गार्प की। गार्प याद करता है कि रॉजर ने गार्प को बोला था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि वो एक पायरेट का बेटा है। फिर जैसा कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स आ जाते हैं मरीन फोर्ड, और लेकर आते हैं अपने साथ सुनामी की एक लहर। बट ओकीजी सब कुछ जमा देता है और व्हाइट बियर्ड के शिप्स मूव ही नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, वॉर स्टार्ट हो जाती है वहां पर। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स फाइट कर रहे हैं नेवी सोल्जर्स के साथ। तो इतने में क्या होता है, जो ओकीजी सुनामी वेव को जमाता है, उसके ऊपर से लूफी का जो शिप है वो गिरता है, और लूफी की एंट्री हो जाती है सीधा वॉर में। अब व्हाइट बियर्ड को पता चलता है कि लूफी जो है वो एस का भाई है, और उसमें इतना जिगर है कि वो एस को बचाने के लिए यहाँ आ गया है जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग लड़ाई कर रहे हैं। और लूफी व्हाइट बियर्ड को बोलता भी है कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। व्हाइट बियर्ड अपने ग्रुप को बोलता है कि लूफी की मदद करो और इसे मरने मत देना। लूफी लड़ रहा है नेवी से, बट पहुंच नहीं पा रहा है एस के पास। तीनों एडमिरल्स उसके सामने खड़े हैं जो कि बहुत पावरफुल है, बट लूफी लगा पड़ा है अपने भाई को बचाने के लिए। सैन गोकू नेवी सोल्जर्स को बोलता भी है कि पायरेट्स को प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर एस का एग्जीक्यूशन है वहां पर पहुंचने मत देना। लूफी आगे बढ़ता है ब्रिज पर चढ़ता हुआ एस की तरफ, बट उसे मिलता है गार्प बीच में, और लूफी बोलता है गार्प को सामने से हटने के लिए। गार्प को गुस्सा आ रहा होता है कि उसके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन की जान आज खतरे में है, क्योंकि उन्होंने पायरेट बनने का सोचा इस वजह से। लूफी क्रॉस कर जाता है गार्प को और पहुंच जाता है एस के पास, और एस और लूफी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और गाइस, पीछे जो एस के एग्जीक्यूशन के लिए दो लोग होते हैं, उनमें से एक होता है मिस्टर थ्री, जो कि वैक्स बना सकता है। और तभी क्या होता है कि सेनगोकू अपने डेविल फ्रूट की पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्डन बुद्धा में, और सेनगोकू लॉन्च करता है बहुत ही खतरनाक पंच, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म ही टूट जाता है। और लूफी और मिस्टर थ्री मिलकर एस के सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ी की चाबी बना लेते हैं और आज़ाद कर देते हैं इसको। अब एस और लूफी दोनों भाग रहे हैं व्हाइट बियर्ड की तरफ, और व्हाइट बियर्ड लड़ लड़ के बहुत जख्मी हो चुका है। और व्हाइट बियर्ड अपने पूरे ग्रुप को बोलता है वहां से चले जाने के लिए, उसे वहीं छोड़कर। बट इतने में अकाइनू व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को टॉन्ट मारता है कि व्हाइट बियर्ड एक फेलियर है, क्योंकि वो एस को लेते ही भाग रहा है डरपोकों की तरह।
तो एस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और अकाइनो को बोलता है अपने वर्ड्स वापस लेने को, और लूफी वहाँ पर एस को बोल रहा होता है वहाँ से चलने को, बट एस नहीं सुनता लूफी की और अटैक कर देता है अकाइनो पर। और अकाइनो और एस जो है दोनों ही लोगिया टाइप्स हैं। अकाइनो मैग्मा है और एस फायर है, और मैग्मा जो है वो फायर को भी जला सकता है। तो अकाइनो और एस की लड़ाई चल रही है, तभी लूफी एस की तरफ भागता है और गिर जाता है, और उसकी जेब से एस का वेवरे कार्ड भी गिर जाता है, और लूफी एकदम थक चुका होता है। और तभी अकाइनो लूफी को देख लेता है और चार्ज करता है लूफी की तरफ, और एस देखता है कि अकाइनो जो है वो लूफी पर हमला करने वाला है। और अकाइनो जैसे ही हमला करने वाला होता है लूफी पर, तभी एस जो है वो भागता है लूफी की तरफ और लूफी के आगे खड़ा हो जाता है ताकि अकाइनो के हमले से लूफी बच जाए और वो पंच एस को लग जाए। तो तभी अकाइनो का हाथ कौन पकड़ता है? गार्प पकड़ लेता है, और वो अकाइनो को बोलता है डोंट ट्राई टू हर्ट माई ग्रैंड चिल्ड्रन। और ये देखकर एस भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ओल्ड मैन। और गार्प बोलता है अकाइनो को कि तुम मेरे पूरे परिवार को यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। और बहुत लड़ाई होती है अकाइनो और गार्प की, और गार्प बहुत अच्छे से पीटता है अकाइनो को। ये सब देख के पूरी नेवी शॉक्ड हो जाती है, और गार्प जो कि एक हीरो है वो अब नेवी के अगेंस्ट हो चुका है। और ये सब देखकर सेनगोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कोई भी पायरेट ना बचे, और गार्प भी नहीं। बट अब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एस को लेकर, लूफी को लेकर, गार्प को, जिम्बे को और जितने भी लोग थे लूफी के साथ, सब के सब चले जाते हैं। बट व्हाइट बियर्ड जो है वो नहीं बच पाता। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स व्हाइट बियर्ड को मार देते हैं, और ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट गुरा गुरा नोमी ले लेता है। और अब ब्लैक बियर्ड दो दो डेविल फ्रूट्स की पावर यूज़ कर सकता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ब्लैक बियर्ड इस वॉर के बाद वॉरलॉर्ड की जो पोस्ट है उसको भी छोड़ देता है। अब लूफी और उसके साथ सब निकल जाते हैं, और गार्प, लूफी, जिम्बे, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स सब शिप पर होते हैं। और गार्प लूफी और इससे कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्रिमिनल बनना पड़ गया। इतने टाइम से मैं नेवी में हूँ, मुझे नेवी ने सब कुछ दिया है, और आज मैंने उन्हें ही धोखा दे दिया। और इतने में लूफी गार्प की आंखों में देखता है और बोलता है ग्रैंडपा जॉइन माई क्रू। और गार्प उसको एक मुक्का मारता है सर पर, और गार्प एस को बोलता है कि अब सभी को पता चल गया है कि तुम रॉजर के बेटे हो, अब सभी लोग तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इतने में एस कुछ बोलने वाला होता है कि तभी लूफी बोलता है मैं एस को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं वहाँ एस को बचाने पहुंच जाऊंगा जिनके साथ भी एस की लड़ाई होगी। एस बोलता है इतने में कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा, तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं। और लूफी तभी बोलता है कि ये राइट। और फिर एस लूफी को गुस्से में बोलता है कि तू कभी नहीं बदलेगा। और फिर लड़ते लड़ते दोनों हंसने लगते हैं एकदम से, और साथ में मोमेंट एंजॉय करते हैं। तो लूफी एस को बोलता है कि एस अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं पागल हो जाता, और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ही हम अपने एक भाई साबू को खो चुके हैं, अब मैं एक और नहीं खो सकता था। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और लूफी बेहोश हो जाता है, क्योंकि मरीन फोर्ड वॉर में इतना फुल आउट बैटल के साथ, इतनी लड़ाई, इतने बड़े बड़े एडमिरल से फाइट, तो उसकी बॉडी बुरी तरह थक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी मार्को बोलता है सबको कि लूफी ने पूरी जान लगा दी है इसको बचाने के लिए। तो इस एक मोमेंट लूफी को ऐसे देखता है प्यार से और बोलता है अरिगातो लूफी। तो लूफी को ट्रीट करते हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, और उसमें 2 दिन लग जाते हैं रिकवरी में। फिर 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि एस को व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ने बचा लिया है स्ट्रॉ हैट लूफी और एक्स वाइस एडमिरल गार्प की मदद से। और फिर उनकी बाउंटी अनाउंस होती है, लूफी 500 मिलियन बैरीज, एस 800 मिलियन बैरीज। और क्योंकि नेवी को लगता है गार्प एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है आगे जाके, तो उसकी बाउंटी होती है 1.2 बिलियन बैरीज। ये सब देखकर शिप पर गार्प व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और एस से बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सर पर भी कभी बाउंटी आएगी, या मैं कभी कुछ ऐसे पायरेट्स को सपोर्ट करूंगा। अब हम पूरा खानदानी क्रिमिनल फैमिली हो गया है। इतने में एस बोलता है गार्प को कि ग्रैंडपा, व्हाइट बियर्ड ने हम सबको बचाने के लिए जान दे दी, और ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और आपकी वजह से ये व्हाइट बियर्ड क्रू बिखरने से बच गया, तो हम सभी चाहते हैं आप इस क्रू के कैप्टन बन जाओ। और फिर सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स झुककर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का कैप्टन बने, क्योंकि अब व्हाइट बियर्ड भी नहीं रहा, तो वो सारे चाहते हैं कि जो गार्प है वो कैप्टन बने और इस क्रू को हैंडल करे और लीड करे। तो गार्प सोचता है कि उस पर बाउंटी लग गई है इतनी बड़ी, तो वो घर भी नहीं बैठ सकता। उसके पोते दोनों पायरेट्स हैं जिनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, और उसे लगता है कि अगर मैं इनके साथ रहा तो मैं इन्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, और रोजर से किया हुआ प्रॉमिस भी अपना पूरा कर पाऊंगा। तो गार्प सबको देखता है जब सब गार्प के लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर गार्प लूफी वाले रूम की तरफ देखता है और फिर तेज के चिल्लाता है सेट सेल, और सभी उसके साथ खुश होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं। और होता क्या है, गार्प जॉइंड व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एज अ कैप्टन। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी?
कमेंट्स में बताइए। और आप लोग कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि और क्या स्टोरी बन सकती है इसके अलावा, जिसका भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। आगे कभी मिलेंगे उस स्टोरी के साथ थोड़ा और बिल्डअप करके। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।